दिल्ली का सुपर चोर या भारत का वो चोर जिसे हर चोर अपना मसीहा या कहें भगवान मानता है, उसे आइडल मानता है। इस चोर की कई खासियत हैं। खासियत ऐसी है कि इसके नाम पर मूवीज आ चुकी हैं, ये बिग बॉस में जा चुका है और ये जहां जहां जाता है रात के 2 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक ही चोरी करता है। और इसका खुद का कहना है कि जिस भी घर में चले जाए वहां से खाली हाथ तो कभी नहीं लौटेगा। और इसकी खासियत और ये जिस घर में जाता है अगर उस घर के बाहर गाड़ी खड़ी हो तो ये चुरा लेगा और उसे ये फेंकेगा या कहीं बेचेगा नहीं, खुद इस्तेमाल करता है। इसके शौक ऐसे हैं कि 5 स्टार होटल से किसी भी नीचे वाले होटल में इसे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कौन है चोर, पूरी तफसील से बताएंगे, लेकिन पहले एक छोटी सी वारदात सुनिए। दरअसल 12 से 13 अप्रैल की दरमियानी रात में एक घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। दिल्ली का सीआर पार्क था। इस कोठी में जो फैमिली थी कहीं बाहर घूमने गई हुई थी। अब ये जो चोर है, ये चोर खिड़की से दाखिल होता है, महंगे जूते चुराता है क्योंकि इसके शौक किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड स्टार से कम नहीं थे। तो देखता है कि बहुत ही महंगे जूते हैं। इसका शौक था जूते पहनना और जूते इकट्ठा करना, महंगे जूते या कहें महंगे ब्रांड वाले जूते। जूते इकट्ठा करता है, फ़ोन चुराता है, ट्राइपॉड चुराता है, महंगी घड़ियाँ चुराता है। और जब ये बाहर निकल रहा होता है तो ये देखता है कि घर की जो चौखट है उसके बगल में ही गाड़ी की चाबी लटक रही है। उस चाबी को निकालता है और घर के बाहर खड़ी गाड़ी को स्टार्ट कर अपनी चोरी की जितनी भी सामान चुराया था उस गाड़ी में रखता है, वहाँ से भाग जाता है। कुछ दूर ही जाता है तब उसे पता लगता है कि सामने वाली कोठी में भी कोई नहीं रहता। उस कोठी के अंदर दाखिल होता है चुपके से और उस कोठी के हर एक कमरे में महंगी टीवी सेट लगे हुए थे, लग्जरियस टीवी सेट लगे हुए थे। कम से कम वो 5 से 6 टीवी सेट चुराता है और उसी कार में रख कर वहाँ से गायब हो जाता है। अब क्योंकि ये मामला हाईफाई था, कोठी से चोरी हुई थी, यानी अमीर लोग हैं, पहुँचे वाले लोग हैं। इसके बाद जैसे दिल्ली पुलिस को ये चीज़ बताई जाती है, दिल्ली पुलिस हरकत में आती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि चोर कौन है। अब चोर जाहिर सी बात है नकाब पहन के आया हुआ था, पता लग नहीं पा रहा था। लेकिन इस चोर से भी गलती हो गई, या कहें जो चोर जिसे हर कोई भगवान मानता है, हर चोर से भगवान मानता है, उससे भी गलती हो गई। गलती ये हो गई कि उसने जितने भी मोबाइल फ़ोन चुराए थे कोठियों से, उसमें से एक फ़ोन गलती से ऑन रह गया। अब पुलिस के पास सबूत भी था और उसे ट्रैक करने का एक ज़रिया भी था। पुलिस उसे ट्रैक करती है, पता लगता है कि उसकी जो लोकेशन है वो कहीं दिल्ली से बाहर की ओर जा रहा है। पुलिस उसका पीछा करती है, लेकिन जब जब पुलिस उसके पास पहुंचती वो मुश्किल से 10 या 5 मीटर की दूरी से ही भाग निकलता। पुलिस को समझ में आ चुका था कि ये गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तार में भगा रहा है और ये दिल्ली से बाहर कहीं यूपी की साइड भाग रहा है। बहुत पीछा करने की कोशिश होती है लेकिन वो उसकी पहुंच से बार बार दूर निकल जा रहा था। पुलिस ने सोचा कि क्यों ना एक काम करें, ये जो जनाब हैं इनको हम ऐसी जगह रोकेंगे, कहीं ना कहीं तो हॉल्ट करेगा ही, कहीं ना कहीं खाने के लिए रुकेगा, कहीं ना कहीं होटल में तो रुकेगा ही रात भर के लिए। पुलिस उसका पीछा करती रहती है। फिर कानपुर जब ये पहुंचने वाला होता है, उसके बगल में एक टोल प्लाजा है अकबरपुर। इस टोल प्लाजा पर भयंकर भीड़ लगी हुई थी, जाम लगा हुआ था, गाड़ियाँ को निकलने में, गाड़ियाँ जितनी भी थी उनको निकलने में वक्त लग रहा था। इसी जाम में ये चोर फंस जाता है। अब पुलिस क्योंकि ट्रैक कर रही थी, पुलिस उस तक पहुंच जाती है। जब पुलिस नॉक करके पूछती है कि भैया खिड़की नीचे कीजिए, हमें आपसे पूछताछ करनी है, अंदर बैठा चोर पता क्या करता है? अंदर बैठा चोर आई कार्ड दिखाता है और कहता है कि मैं पुलिस वाला हूँ। अब जितने भी पुलिस वाले पीछा कर रहे थे उन्हें लगा कि क्या सच में कोई पुलिस वाला है या नहीं। फिर उन्हें लगा कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि गाड़ी तो चोरी की है। 2-3 बार और पूछा गया। अब जाहिर सी बात है जब कोई खिड़की नीचे नहीं करता, बार बार पुलिस वालों को आई कार्ड दिखा रहा था, तो थोड़ी सी तल्खी भी बढ़ गई। इसमें एक पुलिस वाले ने अपनी जो पिस्टल है उसके बट से कांच को तोड़ दिया। कांच को तोड़ा तो चोर गिरफ्तार तो हो गया। उसके पास से जितने भी चोरी की वारदात वाले सामान थे सारे रिकवर किए जा चुके थे। अब पुलिस पता लगा रही थी कि ये चोर कौन है। पुलिस को जो नाम पता लगा कि ये चोर कौन है तो उनके भी होश फाख्ता हो गए। दरअसल ये चोर कोई और नहीं बल्कि बंटी चोर या कहें सुपर चोर, और जिसका असली नाम देवेंद्र सिंह भी है। अभी देवेंद्र सिंह कौन है?
देवेंद्र सिंह को आपने बिग बॉस में भी देखा होगा, जब सलमान खान ने उससे पूछा था, कई मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं कि जब सलमान खान ने उनसे पूछा कि तुम्हें जेल में रहकर कैसा लगा, तो ये देवेंद्र सिंह है, ये कहीं जो बंटी चोर है, ये जवाब क्या देता है, सर जैसा आपको जेल में रह के लगा। तो ये इसकी जो मिजाज था वो हर कोई इससे वाकिफ था। लेकिन बंटी चोर की अगर मैं आपको वारदात के बारे में बताऊं, तो बंटी चोर कोई आम चोर नहीं है। बंटी चोर को जब गिरफ्तार किया गया था एक बार चेन्नई में, तो चेन्नई की जेल से भागने के लिए उसने क्या किया था, उसने जेल में जो छिपकली, घूमने वाली छिपकली होती हैं, उसे खा लिया, कच्चा खाया, और जब उसे वोमिटिंग होना शुरू हुआ तो उसे हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और हॉस्पिटल से वो भाग गया। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। इसके बाद भी जब भी वो कभी गिरफ्तार होता तो कोई पुलिस उसे रोक नहीं पाती या कहीं जेल में रख नहीं पाती, क्योंकि वो फरारा हो जाता। अब जो ये जो बंटी चोर है, इसकी जब हमने कुंडली खंगाली तो हमें पता लगा कि बंटी चोर तो 1989 से लेकर 1993 तक के दशक में, उस वक्त जो 90 का दशक था, 90 के शुरुआती दशक में, ये 100 चोरियों की वारदात को बड़े आराम से अंजाम दे चुका था। और 1993 में तो इसकी उम्र महज 14 साल थी। तो 14 साल की उम्र में ये चोरी की सेंचुरी बना चुका था, और ये जहां कहीं भी जाता वहां पर सिर्फ और सिर्फ इसकी निगाहें गाड़ियों पे होती, महंगी गाड़ियों पे होती। और कहा तो एक कहावत भी है इसके ऊपर कि दरअसल जब एक बार ये दिल्ली घूम रहा था तो इसे एक शोरूम में जूते पसंद आए। जब वो जूते पसंद आए तो उसने कहा कि कितने में दोगे, तो जो जूतों का जो ओनर था उसने कहा कि भैया देखिए हम इतना ही कम कर पाएंगे, 10% जो भी रेट है। इसका कहना था कि 20% कम करो। अब जूतों की जो दुकानदार था उसने कहा कि नहीं नहीं जनाब, इतना तो हो ही नहीं सकता। अब इसके बाद उसने चुपके से कहा कि फिर तो मुझे रात में ही आना पड़ेगा। अब इस बंटी चोर का दिमाग देखिए, उसने क्या किया, जब शटर नीचे गिराया जा चुका था, ताला बंद हो चुका था, ये बगल में जाता है, एक टेम्पो खरीदता है, किराए पर लेता है, और पेंटिंग के लिए कुछ मजदूरों को इकट्ठा करता है, और पेंटिंग की बाल्टी और पेंटिंग के डब्बे भी खरीद लेता है, और कहता है सारे मजदूरों से कि चलो आज तुम्हें एक दुकान में पेंटिंग करनी है और रात भर में तुम्हें सारा काम कंप्लीट करना पड़ेगा। मजदूर को लगता है कि ठीक है, काम मिल रहा है, अच्छी बात है। मजदूर जाते हैं उस शोरूम का, जैसे पास पहुंचते तो बंटी के पास चाबी थी नहीं। बंटी को जैसे ही वहाँ टेम्पो लगाता है और कहता है अरे मैं तो चाबी लाना भूल चुका हूँ, अरे अब क्या करें। तो सब हैरान परेशान थे। बंटी कहते कोई बात नहीं, मुझे घर पे जाके चाबी लाने में जितना वक्त लगेगा उतनी देर में तुम ताला तोड़ दो, सुबह तक ताला बदल दिया जाएगा। मजदूर ताला तोड़ भी देते हैं, शटर उठाया जाता है। तो उसके बाद बंटी चोर कहता है देखो तुम्हें इस तरीके से इस दुकान की पेंटिंग करनी है कि कोई भी छींटा इस जूते पर ना पड़े। तो मजदूर कहते हैं कि ये थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जूते इस तरीके से रखे गए हैं कि वो कुछ भी कर लें, पेंट की छींटे इसमें गिरने ही गिरने हैं। अब बंटी कहता है कि काम करो, एक आइडिया है, आइडिया ये है कि जितने भी जूते हैं तुम इसको उठाकर टेम्पो में रख दो, और जो जो पेंट वाली बाल्टियां हैं तुम उससे अंदर रखकर आराम से आप जहाँ जहाँ पेंट करना है वहाँ करो, लेकिन ये बताओ कि कहाँ पेंटिंग करोगे। तो जितने भी मजदूर थे सब अपनी अपनी राय दे रहे थे। तो बंटी ने ठीक कहा कि ठीक है, तुम अपना जैसे चाहते हो वैसे काम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बुक कर देता हूँ। अब सबसे पूछा गया कि तुम क्या खाओगे, तो किसी ने कहा कि मुझे चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी है, मटन खाना है, चिकन खाना है, किसी ने मटर पनीर कहा। और फिर उससे पूछा कि तुम्हें पीने में क्या चाहिए, तो किसी ने कहा कि मुझे बियर चाहिए, किसी ने कहा मुझे विस्की चाहिए। तो बंटी ने कहा कि देखो बियर और दारू लाना तो बहुत मुश्किल काम है, एक काम करते हैं तुम्हारे लिए खाना ले आता हूँ मैं। मजदूर को लगा कि अरे बहुत बढ़िया है, पैसे भी मिल रहे हैं, खाने का वो भी मिल रहा है। जब बंटी टेम्पो के ज़रिए बाहर निकल ही रहा था तो उसने कहा कि एक काम करो, तुम लोग अपने अंदर जो दुकान है पेंटिंग का काम जारी रखो और शटर नीचे गिरा देना। अब टेम्पो लेके बंटी निकल जाता है। सुबह सुबह जब दुकानदार आता है, वो देखता है कि ताला टूटा हुआ है, शटर उठाता है तो देखता है कि अंदर लोग काम कर रहे हैं। मजदूर कहते हैं कि जनाब ये जो आपका कल बेटा आया था उसने कहा था कि खाना लेके आएंगे, अब तक खाना लेके भी नहीं आया, हम सुबह से मतलब रात भर से काम कर रहे हैं, भूख लगी हुई है, तो बताइए। तो मालिक पूछता है कि कौन आया था, तो मजदूर कहते हैं कि बेटा आया था आपका। अब इसके बाद दुकान जो मालिक है वो कहता है कि मेरा कोई भी बेटा नहीं है। वो दुकान के चारों तरफ देखता है तो उसे क्या दिखाई देता है कि कोई भी जूते उस दुकान में नहीं है। तो पता लगता है कि बंटी चोरी कर फुर हो चुका है। अब जो पैसे देनी भी थे मजदूरों को, पैसे मिले भी नहीं, ताला ये मजदूरों ने तोड़ा, खाने का वादा किया था खाना भी नहीं मिला।
अब ये जो बंटी चोर की मैंने आपको एक वारदात बताई, अब जो बंटी चोर है, बंटी चोर की जो हरकतें बताऊं तो उसे 5 स्टार होटल के नीचे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो जहां कहीं भी जाता सिर्फ और सिर्फ महंगी गाड़ी चोरी करने के लिए वो कोई भी कसर नहीं छोड़ता। अक्सर ये कहता है कि इसकी बहुत गंदी आदत कह लें या कैसी भी आदत कह लें, ये क्या करता कि किसी भी घर पे घुस जाता, वहाँ पे जाके सबसे पहले देखता कि महंगी गाड़ी की चाबी कहाँ रखी है। अगर दरवाजे या ड्रॉर पे रखी है तो उसको ढूंढता, सबसे पहले वो चाबी चुराता, उसके बाद ही वो कोई और चोरी की वारदात को बड़े आराम से अंजाम देता। अब इसकी जो शौक थे लग्जरी कार, लग्जरी ज्वेलरी और महंगी घड़ियों के अलावा भी एंटिक चीज़ें या कि जो मूर्तियाँ हैं इसमें भी इसका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। अब क्योंकि ये इतनी बड़ी बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है तो इसके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, जाहिर सी बात है क्योंकि सुपर चोर है, चोरों का भगवान कहलाता है खुद को, तो इसके पास कौन कौन सी चीज़ें होंगी। जब पुलिस ने इससे गहन से पूछताछ की तो उसने कहा कि देखिए भैया, मैंने आज तक जितनी भी चोरी की हैं मैंने आज तक किसी को भी कोई हानि नहीं पहुंचाई, ना किसी को मारा है, ना किसी को खरोच तक दी है। मैं सिर्फ एक पेचकस लेके चलता हूँ और जहाँ मेरा मन करता है मैं वहाँ चोरी कर लेता हूँ। एक पेचकस लेकर देवेंद्र सिंह या बंटी चोर या कहीं सुपर चोर उसको नाम दिया गया है, ये लेकर घूमता है और 500 से 550 की चोरी ये कर चुका है ऑन द रिकॉर्ड। ऑफ द रिकॉर्ड मतलब ये छोटी मोटी जो चोरी और करता है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो चीज़ें अलग हैं। अब बंटी चोर पेचकस लेके निकला, इसके बाद वो उसका ये भी कहना है कि मैं जिस घर पे चले जाऊं उस घर से मेरा वादा है कि मैं खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं लौटूंगा। अब बंटी चोरी करने के बाद कहाँ रुकेगा, पुलिस उस तक पहुंच सकती है, तो बंटी डरता ही बिल्कुल नहीं था। बंटी क्या करता था, कहीं भी उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, उसके सामान को बेचा और सीधा पहुंच जाता था 5 स्टार होटल। अब 5 स्टार होटल में कोई चोर रुकेगा ये पुलिस कभी सोच भी नहीं सकती। तो इसी का फ़ायदा, क्योंकि पैसे भरपूर कमा रहा था ये चोरी करके, तो इसने सोचा कि जब मैं इतनी चोरी कर ही रहा हूँ, इतने पैसे मुझे मिल ही रहे हैं, तो क्यों ना आलीशान जिंदगी जी जाए। ये 5 स्टार होटल में पहुंच भी जाता है और इसकी जो पूरी कहानी है वो इतनी फिल्मी है कि इस पे बॉलीवुड वालों ने ओए लकी ओए करके फिल्म भी बनाया जो अच्छी चली भी। लेकिन बंटी चोर की ज़िंदगी हमेशा अच्छी नहीं चली। 2010 में बिग बॉस में भी आया, फिर सलमान खान से जो उसकी बातचीत हुई, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन मैं आपको कुछ इसकी जब इसे पुलिस ने पकड़ा तो एक भागा कैसे, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। चेन्नई वाला मामला आपको पता ही है, जब चेन्नई में इसे पकड़ा गया तो ये चेन्नई की जेल में छिपकली खा लेता है, वोमिटिंग करना शुरू करता है, हॉस्पिटल पहुंचता है, फिर हॉस्पिटल से गायब हो जाता है। लेकिन चेन्नई में जब ये दूसरी बार गिरफ्तार होता है, तो जुडिशियल कस्टडी में जब इसको लेके जाया जाता है, तो ये जैसे ही जेल गेट पे गाड़ी आके रुकती है और जेल का जो दरवाज़ा होता है उसमें इसको जाना होता है, वहीं से जैसे ही नीचे उतरता है भाग जाता है और इतनी फुर्ती कि पुलिस वाले इसका पीछा तक नहीं कर पाते। उसके बाद चंडीगढ़ जेल है, उसमें भी बंटी चोर खुद को इतना घायल कर लेता है कि इसके हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, हॉस्पिटल से ही गायब हो जाता है। अब एक और चीज़, एक रोज़ ये क्या करता है, जब ये जेल में बंद होता है तो ये अपने आप को सिरिंज मारता है जहाँ पे इसको हथकड़ी लगाई गई थी और इस कदर कर लेता है कि हथकड़ी से अपना हाथ बाहर निकाल लेता है। एनेस्थीसिया मतलब कि जो मांसपेशियाँ होती हैं उसको सुन्न कर देती है वो जगह, उसकी हथकड़ी में सुई लगाकर हॉस्पिटल जाने के बाद अपना हाथ बाहर निकाल लेता है। अब जब ये बंटी चोर पकड़ा जाए तो किसी पुलिस वाले को लगता था ये आम सा चोर है, लेकिन इसकी पीछे की कहानी किसी को पता नहीं थी। अभी जहाँ जहाँ से भागता गया उस थाने में इसकी रिकॉर्ड बनता चला गया। इसके बाद बंटी चोर जो है इसकी एक और कहानी है। 2017 में जब बंटी चोर को सज़ा सुनाई गई तो 10 साल की सज़ा भी हुई, लेकिन दिल्ली से इसका खास नाता रहा कि कहीं भी किसी भी चंडीगढ़ में चले जाए, मुंबई में चले जाए, चेन्नई में चले जाए, ये वापस दिल्ली ज़रूर आता था क्योंकि ये दिल्ली का रहने वाला भी था और इसको दिल्ली में चोरी करने की बुरी लत कहीं या आदत सी लग गई थी, क्योंकि कहीं भी चोरी की वारदात को अंजाम दे, दिल्ली में अगर चोरी की वारदात को अंजाम नहीं देता तो उसका मन नहीं भरता था। लेकिन दिल्ली में ही इसे पकड़ने वाले एक पुलिस ऑफिसर है, मैं उनका नाम ले लेता हूँ। इन पुलिस अफसर से जब ये 2010 में जब पहली बार इसे लंबे समय के लिए तिहाड़ जेल में बंद रहना पड़ा, कोई तिहाड़ जेल से भाग नहीं पाया था, तो एसएचओ राजेंद्र सिंह, अब बंटी कई बहुत लंबे समय से चोरी कर रहा था, जहाँ जहाँ जाता है चोरी की वारदात को अंजाम देता, लैविश लाइफस्टाइल जी रहा था। तो पहले घर वालों को लगा कि हो सकता है कि कोई अच्छा काम कर रहा हो, लेकिन जब पुलिस ने इसको पकड़कर जेल में बंद किया, वो भी तिहाड़ जैसे जेल में, तब जब इसके परिवार वालों को पता लगा कि ये तो चोर है और इसके गाँव वालों को भी पता लगा कि ये चोर है,
तभी जेल से जब बाहर आया, तिहाड़ जेल से, जब अपने गांव गया, कोई से बातचीत नहीं कर रहा था, कोई तो सब कह रहे थे कि तुम चोर हो, यहाँ तक कि इसके घर वालों ने भी इसको बाहर निकाल दिया। तो ये उसी पुलिस इंस्पेक्टर के पास गया जिस पुलिस इंस्पेक्टर ने इसे गिरफ्तार किया था। वहाँ जाकर कहता है कि सर मेरे पास ना कोई रुपए हैं, ना खाने के लिए कोई भी कुछ दे रहा है, आप मुझे खाना खिला दीजिए। इंस्पेक्टर को दया आ जाती है, उनका नाम है SHO राजेंद्र सिंह। उसे घर लेके आते हैं, खाना पीना खिलाते हैं। वहाँ पर जो बंटी चोर है या देवेंद्र सिंह है, वो कहता है कि मैं आज से कसम खाता हूँ कि मैं कभी भी कोई चोरी नहीं करूँगा और किसी को भी कोई हानि नहीं पहुँचाऊँगा। लेकिन फिर भी जो कहें चोर की जो आदत है वो बदल नहीं सकती है। इसके बाद भी जो बंटी है वो इस चोरी की वारदात को अंजाम देता है। और हाल ही में जो मैं 14 अप्रैल की जो आपको वारदात आपको शुरुआत में मैंने बताई, वो इसी साल की है। तो 1989 से जो इसने सिलसिला शुरू किया था चोरी करने का, वो 2023 आ चुका है। लगभग 34 से 35 साल हो चुके हैं, फिर भी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। ये हर बार गिरफ्तार होता, हर बार बच भी जाया करता, लेकिन बंटी चोर बिल्कुल भी नहीं बदलता। इसकी एक सबसे बुरी आदत थी कि जल्दी से जल्दी पैसे कमाने हैं और बहुत ज़्यादा फेमस हो जाना है। और इसीलिए जितने भी चोर हैं इसे मसीहा या कहें भगवान मानते हैं, क्योंकि जिस तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम देता है कोई और चोर इतने आराम से बिल्कुल नहीं दे सकता। लेकिन फिलहाल के लिए जेल में बंद है और पुलिस इसे सख्ती से पूछताछ कर रही है कि तुम्हारे साथ कौन है। पूछताछ में भी पता लगा कि सिर्फ उसके पास एक पेचकस था और वो 1 मैन आर्मी है, यानी वो अकेले ही चोरी की वारदात को अंजाम देता है। उसे लगता है कि अगर वो ग्रुप में काम करेगा तो फंसने की ज़्यादा चांसेस है, बजाय कि अगर वो अकेले काम करे तो जिसमें सक्सेस रेट उसके मुताबिक बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये सक्सेस रेट दिल्ली पुलिस या कहें जो मुस्तैद रहती है, उन्होंने फ़ौरन ही इसके चोरी करने के 24 घंटे के अंदर ही जिस तरीके से उसे गिरफ्तार किया, बंटी चोर के दिन अब लग चुके हैं। उसके जैसे बाकी चोर जितने भी अगर वो वीडियो देख रहे हो तो समझ जाएं कि अब वो ज़माना नहीं रहा कि चोरी करने के बाद चोर भाग जाए, पुलिस को इसकी खबर बिल्कुल भी ना लगे। पुलिस आप तक ज़रूर पहुंचेगी और जो कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई, वो ज़रूर होगी। फिलहाल के लिए बंटी चोर जेल में बंद है, लेकिन आज पर जो भी आगे कार्रवाई होगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।